गाइज ये बाइक है स्प्लेंडर प्लस BS6 का मॉडल, 2020 का मॉडल है और गाड़ी आई है मेरे पास बंद होके। तो हमने इसने चेक करना है इसमें फॉल्ट क्या है एक्चुअली। तो ये कस्टमर काफ़ी परेशान हो गया है। तो हमारा BS6 के मॉडल में हमारी 3 चीज़ें ज़रूरी है। जैसे कि मैनुअली अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, इंजन का कंप्रेशन वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब इंजन परफेक्ट होना चाहिए। तो गाड़ी चली है 25,000 किलोमीटर, तो इंजन ठीक है, कंप्रेसर मैंने देख लिया। उसके बाद आता है फ्यूल और स्पार्क। फ्यूल तो चेक कर रहे हैं, तो इसमें क्या एक्चुअली क्या है, फ्यूल पम्प की जो मोटर आवाज़ करनी चाहिए वो नहीं करी है। साथ में हम स्पार्क चेक करते हैं एक बार। स्पार्क देख भाई इसमें करंट आ रहा है नहीं, तो स्पार्क नहीं आ रहा गाइस। स्पार्क और फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा। अच्छा इधर दिखाइए, माल फंक्शन लाइट भी आई हुई है। इस माल फंक्शन लाइट आई हुई है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, OBD लगाते हैं। OBD लगा के स्कैन करके देखते हैं इसमें कोई कोड तो नहीं है। तो ये आपके पास केबल होनी चाहिए, साथ में एक OBD BS6 के लिए अगर आपने रिपेयर करनी बाइक तो ये टूल होने बहुत ज़रूरी है आपके पास। इधर लिया। तो ये हमारा OBD गाइनोस्ट में जाकर चेक करते हैं। 3 कोड आए हुए हैं इसमें, रीड कोड करते हैं। इंजेक्टर, इग्निशन कोड प्राइमरी और फ्यूल पम्प प्राइमरी। तो उसको सबसे पहले हम अरेंज करते हैं। कोड हट गए हमारे। एक बार दोबारा स्पार्क चेक करते हैं। स्पार्क चेक करवाइए, करंट चेक नियर बाई लाइए, मार के मार। आगे करंट 2 बार आया था फिर बंद हो गया। अच्छा फिर आगे बंद हो गया। अब चलिए। 2 बार आके फिर बंद हो अच्छा आ रहा है, जा रहा है। तो करंट, अगर करंट आना और जाना होता है एक बार ना, बैंक एंगल सेंसर होता है को जो सीट के नीचे होता है, सॉरी टैंकी के नीचे। तो उसको एक बार तार हटा लेते हैं, बाईपास कर लेते हैं उसको। ये तार हटा। स्प्लेंडर प्लस में क्या होता है, हमारा फ्यूल पंप प्राइमरी का बार बार कोड आ रहा है। मैं इसको रीज कर रहा हूँ, फिर आ रहा है। तो फ्यूल पंप का कनेक्टर भी ठीक है। साथ में क्या हो रहा है, स्पार्क 2-3 बार स्पार्क आता है और भाग जाता है। और इसमें जो कोड आ रहा है वो आ रहा है फ्यूल पंप प्राइमरी सर्किट का। वो मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाइए भाई। फ्यूल पंप प्राइमरी सर्किट में ये कोड आ रहा है। जिसमें भी 3 फेस का फ्यूल पंप होता है उसमें क्या होता है, जब तक कनेक्टर नहीं लगता ना करंट भी नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फ्यूल पंप चेक करते हैं। फ्यूल पंप के अंदर जो वहाँ पे हमारे कनेक्टर आता है वायरिंग के साइड से, उस पर कितने वोल्ट आए हुए हैं। फ्यूल टैंक उतार लो। खाने का क्या कर रहा है, इसमें स्पार्क आ रहा है और जा रहा है। तो सबसे पहले अपना क्या है, मेरे इस गाड़ी में क्या हो रहा है, फ्यूल पंप का जो एरर कोड आया हुआ है। तो लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे स्पार्क आना और जाना इस तरह की समस्या आ रही है। तो आपने बैंक एंगल सेंसर, जो कि अपना मैंने बताया था फ्यूल टैंक के जस्ट पीछे है, तो ये वाला है, देखिए इधर लिखा, ये वाला है। तो इसका एक बार वायर हटा कर देख लेना है। लेकिन मेरे केस में क्या है, फ्यूल पंप का क्या है, एरर आया हुआ, तो हमने इसमें कोई काम नहीं करना। तो हमने सीधा क्या करना है, इसके वोल्ट सप्लाई कितने वोल्ट आई हुई है वो चेक करनी है। तो ये तो एक मैंने पिन लगा ली इसमें और एक ग्राउंड देता हूँ यहाँ पे। तीन बारह, एक में 3 बारह आई हुई है। दो 16, 4 26। जैसा कि आपने 3 12, 2 16 और 4 26, मतलब हर स्पेस में, मतलब तीनों वायर में अलग अलग वोल्ट आए हुए हैं। तो इस तरह की जो समस्या आती है, तो हमारा ECU के अंदर से क्या फॉल्टी हो गया है। ECU प्रॉपर जो एक वो होती है ना 2.5 से 3 वोल्ट, 2.62, 262, 267 के आसपास आती है, मैक्सिमम 3 वोल्ट तक आ गई। तो लेकिन तीनों में क्या सेम रहेगी, बराबर।
ठीक है। अगर बराबर है तो बहुत बढ़िया, किसी में ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, किसी में कम ज़्यादा ऐसे भी दिक्कत है, किसी में जीरो है तो भी दिक्कत है। तो हमारा क्या हुआ है, ECU फॉल्टी हो गया है। ECU को चेंज करने से पहले क्या है, जैसे कि जब तक पंप नहीं चलेगा हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। साथ में क्या है, स्पार्क भी नहीं आएगा। तो इस तरह का वो है, तो आपने क्या करना है, इसका ECU रिप्लेस करना पड़ेगा। ECU की सप्लाई ओके आ रही है सारी चीज़, क्योंकि ECU सप्लाई नहीं आ रही होती है तो हमारे जो माल फंक्शन लाइट है वो नहीं आती। हाँ, आपने क्या करना है, वायरिंग को अच्छी तरह से चेक कर लेना कहीं से कटी तो नहीं हो, क्योंकि स्प्लेंडर बाइक में वायरिंग का बहुत इशू आ रहा है। फ्यूल टैंक के नीचे कई बार जो होता है ना, फ्यूल टैंक से दब के वायरिंग चल जाती है। इस तरह के इशू काफ़ी गाड़ियों, मैंने कम से नहीं तो 8-10 गाड़ी ये ऐसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर चुका हूँ जो वायरिंग से रिलेटेड होती है। तो आपने इधर देखा भाई, इधर से जो देखो, इसकी वायरिंग में बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कहीं पे कोई कटी नहीं लग रही मेरे को। ठीक है, ये ECU है। तो ये पार्ट नंबर देख के, जैसे कि ये अपना ECU है, तो इसका लॉक निकालता हूँ। ये नॉन i3 इसका मॉडल है। तो आपने क्या RC से या इसका मॉडल नंबर 33 नंबर जो फ्रेम नंबर होता है, जो कि हमारा यहाँ पे होता है, इस फ्रेम के नंबर के अकॉर्डिंग आपने क्या करना पड़ेगा, ECU को ऑर्डर डालना पड़ेगा। अगर नॉन i3 इसका मॉडल, तो नॉन i3 इसका यही मॉडल इसमें इंस्टॉल करें, नहीं तो जो ECU में है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि नॉन i3 इसका नॉन i3 इसमें चलेगा, और वैसे i3 इसका i3 इसमें चलेगा, क्योंकि सेल्फ में एक प्रॉब्लम आ जाएगी अगर मॉडल आप एक दूसरे में चेंज करोगे तो। ठीक है, तो मैं इसमें निकालता हूँ। फाइनली गाइस, हमने ECU ऑर्डर में डाला था, वो आ गया है। सबसे पहले आप इसका पार्ट नंबर देख लो और प्राइस देख लो। प्राइस जो है 4480 रुपये है। ये नॉन i3 इसका मॉडल मैंने आया इसका भेज दिया था। ठीक है, तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। मैं चाबी ऑफ कर लेता हूँ। कनेक्ट हो गया है। अब क्या, हमने फ्यूल पंप पे सप्लाई चेक करनी है। इधर लिया भाई। तीन 30 326 328। ये देखो, इसमें 3 वोल्ट तक आ रहे हैं, 3, 27, 26, 27 ऐसे। कईयों में बताया था 2.5 से 3 वोल्ट, लेकिन 7 वोल्ट भी जा रहे हैं, लेकिन है सब में बराबर। 3, 27, 3, 26, 3, 27 मतलब बराबर है, सिमिलर से है। और अब मैं इसमें फ्यूल पंप HD लगा के एक बार चेक करता हूँ गाड़ी हमारी में स्पार्क से रिलेटेड कोई फॉल्ट तो है नहीं, मतलब स्पार्क कम इसमें आया कि नहीं आया। यानी गाइस, हमने ECU इंस्टॉल करने के बाद अगर कभी ऐसी समस्या आती है, कैसी, जैसे मेरे सक्सेस में वोल्ट हाई कम हो रही है, तो आपने क्या करना है, फ्यूल पंप को भी साथ में रिप्लेस कराना है। क्योंकि हमने रिस्क नहीं लेना। 2700 रुपये फ्यूल पंप है, उसके कारण क्या है, आपका ECU दोबारा ख़राब हो जाएगा। जुगाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये जुगाड़ आपको महंगा पड़ सकता है। तो मैंने क्या करा, हीरो का जो फ्यूल पंप है ओरिजिनल, जो प्राइस दिखा देता हूँ कितना है, 2675 रुपये का है। ये पार्ट नंबर है। तो इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। हमारा स्पार्क भी आ गया है। हाँ भाई, इस तरह की समस्या है तो आपने फ्यूल पंप और ECU इकट्ठा रिप्लेस कराना है। और वायरिंग को अच्छी तरह से चेकआउट कर लेना, कहीं से वायरिंग ग्राउंड तो नहीं हो रखी, शॉर्ट तो नहीं हो रखी। अब दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोनों चीज़ रिप्लेस होने के बाद जो समस्या थी हमारी दूर हो गई है। जुगाड़ नहीं करना, क्योंकि कस्टमर के पैसे बार बार नहीं लगने। कई बार क्या होते हैं, थोड़ा कच्चा लालच से जाता है मैकेनिक भाई, क्या करते हैं, इसमें मोटर इंस्टॉल कर देंगे, कुछ जुगाड़ कर देंगे। जुगाड़ मत करो। कस्टमर आता है, पैसे एक बार लगेंगे। BS6 का मॉडल है, इसमें अगर सेट चेंज करोगे तो सालों साल चलेगा, नहीं तो परेशानी दोबारा आ सकती है।